जी लक्षित जी बताइए, क्या है ताज़ा खबर आपके पास? देखिए, ताज़ा ताज़ा यही है अभी कि टीम इंडिया जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है और कुल मिला के 9 खिलाड़ी जो हैं वो आज प्रैक्टिस सेशन के लिए आए हैं। और प्रैक्टिस जब शुरू हुई तो वो एक थोड़ी सी चीज़ घटी कि जब प्रैक्टिस शुरू होने के 5 से 7 मिनट के बाद ही, जिस तरह हमने वीडियोस भी दिखाई हैं हमारे दोस्तों को, कि एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी के अंदर बैटिंग कोच शतांशु कोटक, हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव, ये सब बैठ के जो है वो जाते हैं। और मोस्ट लाइकली वो दुबई स्टेडियम ही गए थे एक बारी पिच पर थोड़ा हम्म। आजमाने और पिच को थोड़ा देखने की भाई पिच का मिजाज किस तरह का है। इसके अलावा अगर बता दें कि प्रैक्टिस में आज आया कौन कौन है, कुल मिला के 9 खिलाड़ी आज प्रैक्टिस में आए हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव आए हैं, रिंकू सिंह आए हैं, उसके बाद आपके लिए जितेश आए हैं, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह। कुल ये 9 खिलाड़ी आज प्रैक्टिस के लिए आए हैं। यानी कि एक बार फिर से आज प्रैक्टिस से पहले हार्दिक, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, हम संजू सैमसन की बात कर लें, इन सब खिलाड़ियों ने वो एक रेस्ट करना ही जो है वो ज्यादा बेहतर समझा है अभी तक के प्रैक्टिस सेशन में। तो कहीं ना कहीं बाकी अगर प्रैक्टिस सेशन की बात करें, नॉर्मल प्रैक्टिस सेशन जिस तरह से टीम लाइट प्रैक्टिस सेशन रख रही है, बिकॉज कल एक हाई इंटेंसिटी गेम है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात कर लें, आज पाकिस्तान का कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है, फुल रेस्ट डे, बिकॉज कल भी गेम खेला था। तो आज एक रेस्ट रहेगा, कल पाकिस्तान सीधा स्टेट में मैच के अंदर ही आएगा। बाकी उसके अलावा आज यहाँ पर प्रेस पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की भी रही। तो प्रैक्टिस में आए थे ना वो लोग, पाकिस्तान की भी तो प्रैक्टिस हुई थी। आज कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है। नहीं, पहले कल परसों तो नो हुई ब्रो। थी। परसों तो, कल तो उनका मैच ही कल था तो ना। मैच था हाँ लेकिन परसों वगैरह। कल मैच था, परसों प्रैक्टिस हुई थी। आज फिलहाल पाकिस्तान की कोई प्रैक्टिस नहीं है। उसके अलावा अगर बात कर लें प्लेइंग 11 को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेयांटे डोसाचे ने एक थोड़ा बहुत हिंट दिया। उन्होंने कहा लाइकली देयर विल बी नो चेंजेस टू द प्लेइंग 11, जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। कि और साथ में उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे जो बैटिंग ऑर्डर है उसके अंदर काफी बेहतर वो ऐसे खिलाड़ी हैं, हार्दिक, अक्षर, सैमसन, कि आप बैटिंग ऑर्डर शफल कर सकते हैं, कोई कहीं भी बैटिंग कर सकता है। तो जिसको लेकर चीजें और थोड़ी ज्यादा क्लियर होती है कि शायद कोई 11 में आपको चेंज कल ना ही देखने को मिले। क्योंकि अगर होता भी है तो यहाँ पर स्पिन ही ज्यादा सूट कर रही है पिचेस में अभी तक। और स्पिनर्स हमने ऑलरेडी पिछले मैच में तीनों ही खिलाए थे। तो लाइकली नो चेंजेस टुमारो टू द 11 फॉर टीम इंडिया। लक्षित ये बताइए मुझे कि कल का हाइप जो अभी तक सुना था कि बड़ा बॉयकॉट की बातें हो रही हैं, टिकट की बातें हो रही है, लेकिन आपने पहले भी बताया था कि मतलब सुनने में ये आ रहा था कि कोई टेंशन नहीं है, शायद फुल हाउस ही हो। और ऐसी तो कोई ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइजर्स को भी ज़्यादा कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था कि स्टेडियम खाली चला जाएगा। हाँ सुशांत भाई, इसको लेकर अगर मैं बात करूं, अब से तकरीबन 2 घंटे पहले तक जब हम देख रहे थे टिकट्स को ऑनलाइन, तब भी जो टिकट 750 दिरहम से रेंज करती, यानी कि जो प्लैटिनम सेक्शन की टिकट्स थी, वो तब ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शो कर रही थी। और यहाँ पर हमने जो पता की है जो टिकट्स, बिकॉज हम सब जानते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है तो टिकट्स हमेशा सेकंड सेलिंग में आती ही आती है। एक बार टिकट्स खरीद के उन्हें किसी पैकेज के साथ क्लब करके दिया जाता है। तो जो सबसे लोअर सेक्शन की टिकट्स हैं वो अभी उन सोर्सेज के थ्रू भी अवेलेबल जो है वो दिखाई जा रही है। तो टिकट्स अभी तक भी जो है वो सोल्ड आउट नहीं हुई हैं, लेकिन ये साफ ज़्यादातर पता तो हो लग ही रहा गया है। होगा, कितनी नहीं, बची बट होंगी अब? अभी भी ज्यादा, और मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट कि 50% अराउंड टिकट्स अभी भी ऑनलाइन ऑनलाइन ही अवेलेबल शो कर रही है। एक है, हम कहते हैं ना कि भाई ये सोर्स के थ्रू मिल जाएगी, वो हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, वो सब एक तरफ। ऑनलाइन ही जो अवेलेबल। ऑफिशियल टिकट बुकिंग का वेबसाइट है वहां पर अभी भी, इस टाइम पर भी जब हम बात करें तब भी टिकट्स में वो अवेलेबल शो कर रहा है। और इंडियन रुपीज में बात करें, जो टिकट 20,000 रुपए की है वो अभी भी अवेलेबल शो कर रही है। और आपको पता है इंडियंस में जब इंडिया पाकिस्तान का क्रेज होता है तो लाखों लाखों रुपए लोग इजिली स्पेंड कर सकते थे। आपने खुद किया जब मेलबर्न में थे, आप वो किस्सा बताते हैं हमें। तो ये बात साफ है कि इस बार हाइप ऑन ग्राउंड, शायद इसका कारण बड़ा वो नहीं है जो सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं, बॉयकॉट ऑन एवरीथिंग, हाइप ही नहीं नजर आ रही है। और ज्यादातर कल हमने पैकेजेस भी किए हैं, जो पैकेज हमने अपने दोस्तों को डाले, काफी प्यार दिखाया आप लोगों ने उसको, वहां पर भी पीछे आपके मल्टीपल हिमांशु लोग भी ये आ गए। बात कह रहे हैं। जी। अ, थोड़ा इधर का जोड़ा, मल्टीपल लोग ये बात कह रहे हैं नहीं ठीक है। कि जो रोहित और विराट नहीं है उनका एक जो है वो फैक्टर है कहीं ना कहीं, वो बड़े प्लेयर्स का ना होना। पाकिस्तान के लिए बाबर नहीं है जरूर, इंडिया में रोहित और विराट नहीं है, उसका ना होना सिर्फ मैचेस में नहीं दिखा रहा डिफरेंस। वो डिफरेंस सुशांत ने कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड भी दिखा रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम फरवरी में जब मैं यहाँ पे था, इंडिया पाकिस्तान मैच में कवर करने आया था, तो मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन के बाहर, यहाँ पर आईसीसी एकेडमी के बाहर क्या भीड़ होती थी, लोग तो क्या होते थे, आपको लग रहा है ये इतनी विराट और जगह नहीं रोहित के होती ना थी। होने की वजह से? बिल्कुल, इसका मेरे को ज्यादा बड़ा कारण नहीं लग रहा, बिकॉज अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर कहीं ये होता कि इंडिया पाकिस्तान नहीं देखना, उसको देखने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, तो भाई इंडिया यूएई के मैच में क्राउड होता।
क्योंकि हमने तो देखा है ना कि जब इंडियन क्रिकेट टीम डबलिन चले जाती है, आयरलैंड में हाउसफुल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 30 से 35% क्राउड भरा हुआ था जब मैच था इंडिया और यूएई का। इवन कल का मैच आप देख लो, पाकिस्तान के लिए भी सेम हाल है, पाकिस्तान और ओमान के मैच में भी सिर्फ 25 से 30% ग्राउंड भरा हुआ था। तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को लेकर बात नहीं, इस बार पूरा माहौल एट पार ही, मतलब ढीला ही है माहौल। प्रैक्टिस सेशन के बाहर, आईसीसी एकेडमी के बाहर भी ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। कल भी हैंडफुल ऑफ पीपल, 20-25 लोग होंगे, जब चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे यहाँ तकरीबन 50 से 60 लोग होते थे। जिस जगह पर इस समय बिल्कुल यहाँ पे मेरे हांगकांग की टीम प्रैक्टिस कर रही है, जहां हम कैमरा लगा के खड़े हैं अभी, तब यहाँ कैमरा लगाने की इतनी जगह नहीं होती थी कि आप इजिली कैमरा लगा लें। अकोमोडेट करने के लिए छोटे बच्चों को आगे कर दिया जाता था, लेकिन इस बार कुछ है ही नहीं है। इवन सिक्योरिटी स्टाफ भी सिर्फ एक शख्स बैठा है यहाँ पर, जो पहले यहाँ पर 10-15 लोग रहते थे हमेशा से। सो अ वेरी लेस हाइप। मैच कब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, उस टाइम पे ये सीन हमें देखने को मिल रहा है।